शहर से दूर पेड़ों की छाँव में खड़ा था वीरान शर्मा विला। बरसों से सुनसान था। लोग कहते जो एक रात वहाँ गुजार ले उसकी अगली सुबह पहले जैसे कभी नहीं रहती। और अद्वैत ने ये चेतावनी अनसुनी कर दी। आज की कहानी का नाम है कांच का दरवाज़ा। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर से बाहर ऊंचे नीम और सागौन के पेड़ों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था, वीरान, खामोश और सालों से बंद। लोग उसे शर्मा विला कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि शर्मा जी कौन थे, कब आए और कहाँ चले गए। पर इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब अद्वैत, एक 26 साल का रिसर्च स्कॉलर, पुरानी इमारतों पर काम करते हुए वहाँ पहुँचा। वो बंगले को देखकर मानो ठिठक सा गया। इतनी बड़ी जगह और इतनी चुप्पी। वो बुदबुदाया। अब शहर के बाहर रिसर्च के दौरान रहने वाला कोई इंतजाम नहीं था। स्थानीय चौकीदार शंभू काका ने कहा, बाबूजी, वही शर्मा विला है। ताले लगे हैं पर अंदर सब सही है। अब आप चाहें तो एक रात वहाँ काट लें। दिन में उजाला रहता है पर डरने का कुछ बात नहीं है। अद्वैत ने भी हामी भर दी। रात का समय, सूटकेस रखा, टॉर्च जलाकर वो अंदर दाखिल हुआ। बंगला अंदर से और भी पुराना लगा। दीवारों पर धूल, पर्दे हवा में लहरा रहे थे, पर सबसे अजीब बात थी कि एक कमरा जिसके दरवाजे पर सफेद कांच लगा था। कांच इतना साफ था कि बाहर का चेहरा अंदर से भी दिखे, मगर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिलता। अद्वैत ने उस कमरे का हैंडल घुमाया। ताला नहीं था, मगर दरवाज़ा खुलता ही नहीं था। कांच के आर पार देखने पर अंदर एक टेबल, कुछ किताबें और दीवार पर एक बड़ा आईना था। पर कमरे की सबसे चौंकाने वाली चीज़ थी, वहाँ अंदर एक टेबल पर रखा लाल रंग का रजिस्टर, जिस पर उसका नाम लिखा था, अद्वैत मिश्रा। उसने चौंक कर पीछे देखा और कोई नहीं था। उसने दोबारा देखा, हाँ, वही नाम बिल्कुल साफ लिखा हुआ था, अद्वैत मिश्रा। क्या ये किसी और अद्वैत मिश्रा का है या फिर? उसने मन में ही झुरझुरी दौड़ गई। बंगले के दूसरे कमरे में उसे एक पुरानी अलमारी मिली। उसमें एक फटी पुरानी डायरी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, शर्मा 1986, शर्मा 1986। उसने अब पढ़ना शुरू किया। इस कमरे का दरवाज़ा आम नहीं है। ये समय को सहेज कर रखता है। जो अंदर चला गया बाहर नहीं आया। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, सब उस कमरे के अंदर रह गए, पर बाहर से सब ठीक दिखता है, जैसे कोई अंदर है ही नहीं। अद्वैत के हाथ कांप गए ये पढ़कर। बोला, ये क्या है? कोई पागलपन है या कोई विज्ञान? वो दोबारा उस कांच वाले दरवाजे के पास गया। अब की बार कांच के अंदर टेबल पर रखा रजिस्टर नहीं था। अब रात बढ़ती गई। बाहर बिजली चली गई। अद्वैत ने मोमबत्ती जलाई। बंगले के कोने कोने में अजीब सी सनसनाहट थी। उसने फोन देखा। बैटरी 82% दिख रहा था, पर समय 9:30 बजे से टस से मस नहीं हो रहा था। फोन फ्रीज क्यों हो गया? उसने फोन बंद किया, पर वो चालू ही नहीं हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा और चौंक गया कि बिल्कुल वही दृश्य, पेड़, धूप और बर्फीली हवा, जैसे समय रुक गया हो। अब आधी रात को अचानक
दरवाजे से टक 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 की आवाज आई। कांच का दरवाजा अब थोड़ा खुला था। अद्वैत की सांस अटक गई। उसने टॉर्च उठाई और धीरे से कांच के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। वो अंदर गया। कमरे में एक ठंडक सी थी, जैसे वहां समय नहीं बल्कि खामोशी रहती हो। टेबल पर अब वो रजिस्टर फिर से रखा था। उसने खोला और पहले पन्ने पर लिखा था कि जो इस कमरे में दाखिल होता है उसका वजूद बाहर की दुनिया से मिटता चला जाता है। धीरे धीरे नाम, चेहरा और फिर यादें। और दूसरे पन्ने पर उसकी माँ की तस्वीर चिपकी थी। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? अद्वैत का गला सूख गया। उस रात अद्वैत ने सपने में देखा कि वो किसी और शहर में है, किसी और नाम से। और जब आँख खोली तो उसने अपना फ़ोन उठाया। लॉक स्क्रीन पर लिखा था आशीष वर्मा। ये मेरा फ़ोन नहीं हो सकता, मैं ये नहीं हूँ। उसने अपना पर्स चेक किया। पहचान पत्र पर भी वही नाम था। फिर बोला, मेरा नाम अद्वैत मिश्रा है ना? उसने आईना में खुद को देखा और पर चेहरा कुछ बदला बदला सा था। उसने घबराकर बाहर भागने की कोशिश की। बंगले का मुख्य दरवाज़ा उसने धक्का देकर खोला, मगर बाहर वही बंगले का हॉल। वो बाहर नहीं निकल सका। हर दरवाज़ा किसी कमरे में ही खुलता था। वो घूमता रहा, एक से दूसरी दीवार, दूसरे से तीसरे कमरे, मगर बाहर का कोई रास्ता नहीं। शर्मा विला अब उसके लिए एक भूल भुलैया बन चुका था। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये बंगला या ये कमरा कोई जगह नहीं, बल्कि एक यादों का जाल है। यहाँ जो भी आता है उसकी यादें एक एक करके कांच के दरवाजे के भीतर समा जाती है। वो कमरे में फिर गया। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तुम सब कुछ भूल चुके होगे तभी दरवाज़ा खुलेगा और तुम आज़ाद हो जाओगे, मगर किसी और के रूप में। उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जब तुम सब कुछ भूल चुके होगे तभी दरवाज़ा खुलेगा और तुम आज़ाद हो जाओगे, मगर किसी के और रूप में। 10 दिनों बाद एक स्थानीय अधिकारी बंगले की सफाई करवाने आया। शंभू काका ने कहा कि एक लड़का रुका था यहाँ, रिसर्च करने आया था, शायद अद्वैत नाम था उसका। हाँ। अधिकारी ने बंगले में चक्कर लगाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक कमरा था जो हल्का सा खुला था, वो कांच वाला कमरा। टेबल पर एक नई फोटो रखी थी, एक अजनबी युवक की, और नीचे लिखा था आशीष वर्मा 1999 टू क्वेश्चन मार्क। आशीष वर्मा 1999 टू क्वेश्चन मार्क। अब हफ्ते भर बाद एक नई रिसर्च स्कॉलर वहां पहुंची, दिव्या नाम की। उसने बंगले को देखा, अंदर आई, कांच वाले दरवाजे के पीछे कुछ देखा, एक टेबल, किताबें और एक फोटो। उसने ध्यान से देखा तो फोटो में कोई लड़का था जिसका नाम लिखा था अद्वैत मिश्रा। उसने चौंक कर तुरंत शंभू काका से पूछा, ये तो मेरे कॉलेज का सीनियर है, तो ये यहाँ कब आया? शंभू काका मुस्कुरा दिए। बोला, कौन आया कौन गया, इस बंगले में सब कांच सा होता है। कौन आया कौन गया, इस बंगले में सब कांच सा होता है बेटिया। सब कुछ दिखता है पर कुछ भी पकड़ में नहीं आता।
पता है, कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो वक्त, यादें और पहचान को समेटे हुई होती है। कांच का दरवाज़ा सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं था, वो एक ऐसा आईना था जो हर आने वाले को उसका असली चेहरा मांगता था। जो कहो, हर आने वाले से उसका असली चेहरा मांगता था और बदले में उसे भूलने का वरदान देता था। आज की कहानी यही ख़त्म हुई। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए और याद कीजिए बचपन का कोई घर, अपने घर में कोई कमरा या आसपास के ग्राउंड में, फील्ड में कोई पुराना खंडा ऐसा घर जहाँ आप कभी गए हो। पुराने पीपल के पेड़ उस जैसे दीवारों में से उग आते हैं, वैसा कुछ याद हो तो उसे याद कीजिए। उसके साथ की और भी मेमोरीज आपके जहन में आएंगी, दिमाग में आएंगी और मुस्कुराते हुए सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। सो जाइए।